असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, डीसी साहब यहाँ पर शादरा विजिट करके गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में 4 लोग जान की बाजी हार गए हैं और वो अपना फोटोशूट करवा कर अपने आप को गुड करके चले गए हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था दुकानदारों को, तो उसी वजह से दुकानदार परेशान थे। तो उन्होंने सुबह के 4 बजे उन्होंने ये कदम उठाया। पता नहीं 4 बजे क्यों उन्होंने इतनी जल्दबाजी की कि सुबह के 4 बजे ही उनको ये काम करना था। गली महल्ले में हम सौदा बेचते हैं और पीरा फोर्स वाले मुझे लेके गए हैं। पहले मुझे 4 घंटे तो उसने मुझे बंद किया हुआ है। ये नवाशुर हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन ड्रिप वगैरह लगा रहे थे। मुझे 4 घंटे मुसलसल मुझे कमरे में बंद किया है। दफ्तर के बाद लेके गए हैं, मुझे ऐसे अंदर लेके गए हैं कि हमें 10 घरों को अंदर लेके जाते हैं। मुझे तकरीबन मुसलसल मुझे 5 मिनट मारते रहे हैं। अख्तर मलिक ने इतनी जासी दरिंदा बना हुआ है, अल्लाह की कसम मेरे, मैं बार बार नाम लेता हूँ, मेरा खून खोलता है। वर्दी के बगैर आए, मैं उसका कर दूं कि कितनी बात है। कौन है कौन अख्तर मलिक? अख्तर मलिक ये पैरा फोर्स का सबसे बड़ा कोई अफसर ही है। इंशाल्लाह ताला मुझे नसाब मिलेगा तो मैंने बाद आना है, वरना मैंने बाद नहीं आना। हम लोगों को क्या बताऊं, मैं आपको नंगी करके नहीं दिखा सकता। मेरे बहुत ज़्यादा जख्म बने हैं। मेरे 60 साल का बाबा, वो दरिंदे ने ऐसे मारा हुआ है, मुझे अपना दर्द भूल गया। मैं बाबे को चुप करा रहा हूँ, वो दरिंदे ने मुझे इतनी गाली निकाली है। वो कह रहा है वो आपका बाप लगता है, किसी को चुप करा रहा है। अल्लाह करके मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह पाक कुछ ऐसी सजा दे वो रोड का कीड़ा बने। माएँ ऐसे नहीं करती, माएँ अपने बच्चों को साथ दरिंदा पुना नहीं करती। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा के इलाका में, जो कि तहसील रावी है, और यहाँ पर एक दिलखराश वाक़या पेश आता है। मेरे पीछे जो दुकान है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड था, और काफ़ी बड़ा बोर्ड था जिसको उतारने के ऑर्डर दिए गए थे पीरा की जानिब से। पीरा फोर्स जो इस वक्त खौफ की अलामत समझा जाता है, उसके खौफ से वो बोर्ड उतारने गए और 4 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। 4 वो लोग जो अपने घर का रोज़गार कमाते थे, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए यहाँ पर आए हुए थे। दूर दराज इलाकों से थे, उकाड़ा के, बुरेवाला के और 1-2 लाहौर के। वो आज सुबह 4 बजे अपनी जान की बाजी हार गए। क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? पीरा फोर्स अपनी मनमानियाँ कर रही है और इस हद तक चली गई है कि यहाँ पर जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो लोग तड़प उठे हैं। मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, एक लड़का मौजूद है। 2 दिन कबल इसके साथ ज्यादती की गई है। इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया। आखिर वजह क्या है? क्या ये इंडिया से आए गए? क्या ये इसराइली हैं? ये मुल्क दुश्मन है? क्या कर रहे हैं ये? अगर ये नौजवान अपना रोज़गार कमा रहा है, यहाँ पर रेडी लगा रहा है, कोई डकैती तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, इसके साथ क्या जुल्म किया गया है ये खुद अपनी ज़ुबान से आपको बताएगा। जी बताएं भाई, क्या वाक़या क्या हुआ था? वाक़या ये हुआ है, मैंने बाज़ार के अंदर रेडी लगाई है और मैं पूरे प्रॉपर बाज़ार में नहीं हूँ। गली महल्ले में हम सौदा बेचते हैं और पीरा फोर्स वाले मुझे लेके गए हैं। पहले मुझे 4 घंटे तो उसने मुझे बंद किया हुआ है। ये नवाशुर हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन ड्रिप वगैरह लगा रहे थे। मुझे 4 घंटे मुसलसल मुझे कमरे में बंद किया है। उधर से निकाला, तकरीबन मुझे 1:30 बजे निकाला है। 1:30 बजे के दौरान से मुझे अपने दफ्तर लेके गए हैं। दफ्तर के बाद लेके गए हैं, मुझे ऐसे अंदर लेके गए हैं कि हमें घर को अंदर लेके जाते हैं। मुझे कोई मौका नहीं मिला, क्या करता है क्या नहीं, ठिया लगाते या नहीं लगाता। मुझे तकरीबन मुसलसल मुझे 5 मिनट मारते रहे हैं। मेरे दोस्त भी साथ हैं, तकरीबन 4 जने हैं। मैं उसको पीरा फोर्स वाले आपको मारते हैं। उसका जो बड़ा अफसर है, उसका क्या नाम है, अख्तर मलिक ने इतनी जासी दरिंदा बना हुआ है, अल्लाह की कसम मेरे, मैं बार बार नाम लेता हूँ, मेरा खून खोलता है। वर्दी के बगैर आए, मैं उसको कत्ल कर दूँ कि कितनी बात है। मरियम नवाज साहब, ये दरिंदों को क्यों आपने ये वर्दी पहनाई है? ये तो लोगों का, गरीबों का खून चूस रहे हैं। इतना ज़्यादा मैंने अपना मेडिकल भी कराया है और मैंने कल हाई कोर्ट से अपनी रेट भी करवाई है और उसने वकीलों के साथ बदतमीज़ी भी की है, गाली भी निकाली है। वीडियो भी मौजूद है वकीलों के पास। कौन है कौन अख्तर मलिक? अख्तर मलिक ये पैरा फोर्स का सबसे बड़ा कोई अफसर ही है। यहाँ पर रावी का वो इंचार्जर है। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट की रेट की है। एजी पंजाब से मैं कल जाके अपील की है, अपनी एप्लीकेशन दी है लेके, और इंशाल्लाह ताला मैं रेट करते ही रहूँगा, मैं जाता रहूँगा। हाई कोर्ट किया, सबसे मैंने रेट की है। आज मेरी 3 बजे रेट है। इंशाल्लाह ताला मुझे नसाब मिलेगा तो मैंने बाद आना है, वरना मैंने बाद नहीं आना। ये लोगों ने गरीबों का इतना बेसुकूनी, परेशानी, इतना आला बना हुआ है, हम लोगों को क्या बताऊँ, मैं आपको नंगी करके नहीं दिखा सकता। मेरे
बहुत ज़्यादा जख्म बने हैं। मेरा मेडिकल बना हुआ है, मेरी हड्डी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मुझे टूट गई है? हड्डी टूट गई है और पूरा हिप का मांस फटा हुआ है। मेडिकल के अंदर मेरा मेडिकल का जो है कागज़ है मेरे वकीलों के पास है, मेरे पास होता मैं आपको जरूर क्या आप रेडी पे क्या बेच रहे हो? कुछ जो भी नहीं क्या बेचते, ये- बम बेच रहे हो, गोलियां बेच रहे हो, क्या बेच लग रहे रहा है ये सीएमओ साहब को हम बम बेच रहे हैं, लग रहा है हमें तो ये मजदूरी का है। हम सलाद बेचते हैं, टमाटर मिर्चा थोम अदरक बेचते हो भी गले महल्ले में, ये प्रॉपर बाजार में नहीं बेचते, गली महलों में ये उठा के इतना दरिंदी का निशाना हमें बनाया हुआ है। और एक आदमी बरगद टोन का बेचारा रिक्शे वाला है, उसके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसकी ये नाकी हड्डी तोड़ दी है, अल्लाह की कसम। हो? उसने क्या किया? कुछ भी नहीं, वो रिक्शा बेचारा फ्रूट बेचता है। एक 60 साल का बाबा है, 60 साल का बाबा, वो दरिंदे ने ऐसे मारा हुआ है, मुझे अपना दर्द भूल गया, मैं बाबे को चुप करा रहा हूँ। वो दरिंदे ने मुझे इतनी गाली निकाली है, वो कह रहा है वो आपका बाप लगता है किसी को चुप करा रहा है, क्यों कहता आप क्यों नहीं रो रहे। 25 मिनट मुझे मुसलसल मारता रहा और मैं उसकी मार मैंने बर्दाश्त की है। और मुझे ये कहता तू रो, मुझे इतनी इतनी गंदी गाली निकाली है उस दरिंदे ने। अल्लाह करके मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह पाक कुछ ऐसी सज़ा दे, वो रोड का कीड़ा बने, उससे अल्लाह पाक कामयाबी ना दे। मरियम साहबा मेहरबानी, आप तो माँ हैं, तो माँ तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, तो माँ तो आओ से एक मिनट हमारे का 5-7 घंटा खड़े हो, आपको पता चले आपके फेस का क्या रूप बनता है। माएँ ऐसे नहीं करती, माएँ अपने बच्चों को साथ दरिंदा पुना नहीं करती। हम माँ सिर रोने वाले हैं, रो के भी आपको कोई फायदा नहीं है, रो के भी दिखाएंगे, आपने कहना ये लोगों का वैसे पेशा है। आज की तारीख में असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, डीसी साहब यहाँ पर शादरा विजिट करके गए हैं। आज की तारीख में जब ये हादसा पेश आया सुबह 4 बजे, और वो 9 बजे के करीब शादरा में आते हैं और एलडीपी के चेक करके चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में 4 लोग जान की बाजी हार गए हैं, और वो अपना फ़ोटोशूट करवा कर अपने आप को गुड करके चले गए हैं। दुकानदार हजरात मौजूद है, इनके हमसाए हैं। बताएं जी भाईजान, यहाँ पे क्या कारोबार था जिसकी वजह से इतना प्रेशर बना दिया, बोर्ड उतार दो? कौन सा बोर्ड था? कुछ तजावजात हो रही थी उसकी वजह से? जी इसी तरह ही के मामलात हैं। वो बोर्ड वगैरह उतारने के ऑर्डर थे जिनके ऊपर अमल करना था, तो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था दुकानदारों को, तो उसी वजह से दुकानदार परेशान थे कि कोई ऐसे मामलात ना हो जिससे परेशानी का बायस बने। तो उन्होंने सुबह के 4 बजे उन्होंने ये कदम उठाया। पता नहीं 4 बजे क्यों उन्होंने इतनी जल्दबाजी की कि सुबह के 4 बजे ही उनको ये काम करना था। तो इस चीज़ का गवाह कोई भी नहीं है कि क्या उनके साथ क्या मामला पेश आया, क्योंकि हम 7 दुकानदार हैं, बहुत अच्छे दुकानदार थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले दुकानदार थे। लेकिन जो बाहर से प्रदेश से आए थे वो यहाँ पे रह रहे थे अपना रोज़गार चलाने के लिए, तो अब देखें ना रोज़गार रहा, ना उनकी जानें रहीं, ना वो यहाँ पे हमारे साथ। उनके बच्चों को, अब उनके बच्चों को कौन पालेगा? उनका कौन सहारा बनेगा? तो देखें, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अब हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कि वो जो रोज़गार कमाने के लिए आए थे और बेचारे जान की बाजी हार बैठे हैं, उनके बच्चों का ज़िम्मेदार कौन है? ये हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें उनके बच्चों की, क्योंकि वो बेचारे तो रोज़गार कमाने आए थे, ठीक है, और जान की बाजी हार के यहाँ से दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो ये सीएम से गुजारिश है कि उनके लिए, अब वो यहाँ पे तो नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे हमसाये थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, अब वो दुनिया में हमारे साथ यहाँ पे तो नहीं मौजूद, लेकिन हमारी एक अर्ज़ है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। एक खौफ से, ये इससे बेहतर तो खुदकुशी नहीं थी, वो वैसे खुदकुशी कर लेते। आप एक महकमा बना, उसके मुलाजमीन यहाँ पर तशद्दुद करते हैं, खौफ फैलाते हैं, हरासा करते हैं, और उसके बाद ये नतीजे निकलते हैं। 4 लोग आप पे हुक्म की तामील करते करते इस दुनिया से चले गए।